Hello everyone, I am Manoj and today I am going to discuss Sikkim flash flood. Recently we have read in newspapers that कि 4 से 5 अक्टूबर को सिक्किम में एक ग्लेशियल लेक है वो आउटबर्स्ट हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट ए फ्लड रिजल्टेड, फ्लैश फ्लड रिजल्टेड. अब उसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन दिस. जैसे कि एक छोटा सा ये वीडियो है, आप लोग देखें. इसमें क्या हुआ कि सिक्किम में अप स्ट्रीम में एक ग्लेशियर है, लोनाक ग्लेशियर, और उस लोनाक ग्लेशियर में आउटबर्स्ट फिनोमिना हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर एंड तीस्ता रिवर फ्लडेड एंड बिकॉज ऑफ दैट एंटायर एरिया submerged under the water and this condition is known as flash flood. Flash flood is something in which a large amount of water is moving downward and flooding the downstream areas. So इस वजह से because of that ढेर सारे रेजिडेंट्स जो हैं उनको नुकसान होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और मैन एंड मटेरियल दोनों को बहुत लॉस होता है. कई ढेर सारे ब्रिजेस हैं, दे कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ दैट, रोड्स वर स्वेप्ट अवे एंड ए गस ऑफ वाटर रिजल्टेड एंड इट ब्रिंग्स द एंटायर गवर्नमेंट ऑन इट्स नीज. सो हम लोग अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअली ये सिक्किम में ऐसा क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजन, नेचुरल रीजन एंड मैन मेड रीजंस व्हाई दिस सिक्किम फ्लैश फ्लड रिजल्टेड. सो अगर हम लोग कंडीशन देखें सिक्किम की तो हम लोग ये जानते हैं कि सिक्किम विच इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज 7 सिस्टर प्लस 1 इन नॉर्थ ईस्ट. 7 जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, इसके साथ एडिशन में जो है दैट इज सिक्किम एंड सिक्किम इज ए स्टेट विच इज सैंडविच बिटवीन 2 नेशंस, लाइक one side Nepal and another side is Bhutan and in between this Sikkim, इधर साइड में आपके भूटान है एंड दिस साइड इट इज नेपाल और बीच में हमारा सिक्किम है. एंड सिक्किम इट इज ए वेरी हिमालयन, इट इज ए हिमालयन स्टेट और बहुत हाइट पे है. और हम लोग ये जानते हैं जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, दैट इज आल्सो इन सिक्किम. और इस वजह से क्या होता है कि ढेर सारी आइस जो होती है, आइस कैप्स, इट इज देयर इन सिक्किम एंड ड्यूरिंग समर व्हेन दिस आइस मेल्ट्स इट इन द बॉटम ऑफ दिस आइस ए ग्लेशियल लेक ओरिजिनेटेड एंड दिस ग्लेशियल लेक हैविंग सो मच डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स. मोरेन्स क्या होते हैं? ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं. जैसे जब कोई ग्लेशियर नीचे मूव करता है तो उसके साथ में सेडिमेंट्स होते हैं एंड दीज सेडिमेंट्स समटाइम्स फॉर्म ए चैनल. जैसे ये अगर यहां पे हम लोग देखें कि यहां पे अगर हमारा कोई पीक है और यहां पे ढेर सारी आइस जमा है तो क्या होएगा, यहां पे जब ये समर आएगा तो बिकॉज ऑफ समर ए एंटायर एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक विल फॉर्म और इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे जो बैरियर होएगा, ये डिपोजिशन होएगा, ये जो माउंटेन है इसके सेडिमेंट्स की वजह से, तो ये मोरेन बैरियर बन जाता है. और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब यहाँ पे ज्यादा बारिश हो जाती है तो इस ग्लेशियर लेक का साइज बढ़ने लगता है, वाटर ज्यादा आ जाता है, या समटाइम्स ये आइस जो होती है, सम एवलेंस विल हैपन, जिसमें आइस अचानक से बर्स्ट आउट होके इसमें गिरती है आके एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस बैरियर विल स्वेप्ट अवे और दिस विल ब्रेक. और इस वजह से ढेर सारा जो वाटर होता है यहाँ पे ग्लेशियर में, इट कम्स इन द रिवर. और जब अगर ये रिवर में आ जाएगा तो अगर छोटे छोटे डैम्स जैसे बने अगर हुए यहाँ पे, जैसे एक डैम अगर ये बना हुआ तो इसमें क्या हुआ, अचानक से ढेर सारा वाटर आ जाएगा तो ये डैम फेलियर हो जाएगा, डैम ब्रेक हो जाएगा या फेल हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस एंटायर रिवर विल बी फ्लडेड और इस एरिया में क्या होएगा, पूरा फ्लैश फ्लड हो जाएगा. सो दिस इज फ्लैश फ्लड. तो जैसे कि इस वजह से क्या होएगा, जैसे ये आप पिक्चर्स देख सकते हो कि इसमें पूरा एरिया जो है इट इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. और कई बार क्या होता है, डेब्रिस भी साथ साथ में ढेर सारी
डिपॉजिट्स जो होते हैं वो भी साथ में आते हैं, तो पूरा जो डाउन वैली वाला एरिया होता है वहां पे पूरा नुकसान हो जाता है और सब स्वेप्ट अवे हो जाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि इस जैसे अगर कोई लेक आउटबर्स्ट होती है, व्हाट आर द ट्रिगरिंग इवेंट। ट्रिगरिंग इवेंट क्या होते हैं, जिस वजह से कोई इंसिडेंट हैपन हो। जैसे अगर हम इस ग्लेशियर लेक की बात करें, सिक्किम में जो लोनाक लेक है, जैसे इसमें यहाँ पे दो लेक्स थी। एक जैसे कंचनजंगा जो भी है ये माउंटेन, वहां पे एक लोनाक ग्लेशियर है, लोनाक ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर के दो पहले एक ही ग्लेशियर लेक बना करती थी, लोनाक ग्लेशियर। बट विद टाइम क्या हुआ कि इसमें पार्टीशन हो गया, तो एक तरफ नॉर्थ लोनाक ग्लेशियर चला गया एंड इन द सदर्न साइड यहां पे सदर्न लोनाक ग्लेशियर बन गया। और इस वजह से क्या हुआ कि एक ट्रिगरिंग इवेंट आई। ट्रिगरिंग इवेंट क्या आई कि अचानक से सिक्किम में 2, 3, 4 अक्टूबर को ढेर सारी बारिश हुई, और ढेर सारी बारिश को वी समटाइम्स वी कॉल एज क्लाउड बर्स्ट इवेंट। क्लाउड बर्स्ट इवेंट में क्या होता है, अचानक से ढेर सारा पानी जो एक सरफेस होती है उसको मिल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एडेड विद, जो हमने आपको बताया मेल्टेड आइस, यहां पे जो आइस थी ये भी मेल्ट हुई और इस बॉटम पे एक साथ ये ब्रेक होके इस पूरी लेक में गिर गई, आके एबलैंक हो गया। और एबलैंक होने की वजह से ये जो यहां पे बैरियर था इट ब्रेक्ड अबे। तो क्या हुआ, रिसेंट में जो हम लोग इसरो ने अभी बताया कि एक पूरा साउथ लोनाक ग्लेशियर बट वाज impacted by a large amount of ice avalanche। avalanche की वजह से ये पूरा बैरियर ब्रेक हो गया, एंड ड्यू टू दैट दिस साउथ लोनाक ग्लेशियर ब्रेक्ड अवे और bursted away, and because of that a huge amount of water was removed from this glacier। और इसमें जैसे हम देखते हैं कई बार कुछ ट्रिगरिंग इवेंट दूसरे भी होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स। sometimes it may be due to landslide event and some land will be moved away and it will result into eruption of or busting of lake। और फिर हम देखते हैं व्हाट आर फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स और दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फ्लैश एंड सेकेंड इज फ्लड। फ्लड तो हम लोग जानते हैं, अचानक से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लड्स। और फ्लैश मतलब फ्लड्स जब आते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता है किसी रीजन में अगर फ्लड आता है। और फ्लैश फ्लड तो मतलब एज विद इन 2 आवर 3 आवर 4 आवर क्या होता है, अचानक से वाटर बढ़ जाता है, तो ये फ्लैश फ्लड होता है। इसमें फ्लड्स फॉर सडन एंड इंटेंस फ्लडिंग इवेंट और काज्ड बाय हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म्स, डैम फेलियर और सिमिलर फैक्टर। क्लाउड बर्स्ट हो गया या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, बिकॉज ऑफ दैट दिस फिनोमिना हैपेंड। फ्लैश फ्लड इन सिक्किम में जो हुआ ट्रिगर्ड बाय ए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो हमने अभी आपको बताया साउथ लोनाक लेक जो थी दैट वाज आउटबर्स्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्लैश फ्लड रिजल्टेड इन द डाउनस्ट्रीम एरिया ऑफ तीस्ता रिवर। जैसे अगर हम इस वीडियो को देखते हैं, इसमें जैसे अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं आके कि एक कोई जैसे ये कुछ एरियाज हैं जहां पे माउंटेन एरिया है, यहां पे ढेर सारा बादल की वजह से बारिश रिसीव हुई। हाँ, और बादल होने की वजह से यहाँ पे जब ये कुछ एरियाज हैं अप स्ट्रीम वाले ये ब्रेक अवे हो गए, और ब्रेक अवे होने की वजह से ये लैंडस्लाइड भी हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी हो सकता है। तो ढेर सारा जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है ये एडेड हो जाता है जाके डाउन स्ट्रीम एरियाज में,
और इस जगह पे जो भी एरियाज रहते हैं वो सब फ्लडेड हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड। अब हम लोग ये देखते हैं व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। जैसे किसी भी इंसिडेंट के पीछे अगर हम देखते हैं तो ऑलवेज देयर आर टू काइंड ऑफ रीजंस। फर्स्ट वन इज रीजंस बिहाइंड एनी इवेंट। तो हम लोग दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। जैसे अगर सिक्किम में ये फ्लैश फ्लड आया है तो इसके पीछे भी दो रीजंस हैं, एक हमारे नेचुरल रीजन है और दूसरे हमारे हैं मैन मेड रीजन। नेचुरल रीजन में जैसे क्या हो सकते हैं, अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखें तो देयर आर 3 to 4 factors. Like first one is geographical factors में geomorphological factor। geomorphological factors। अब geomorphological factors क्या होते हैं? geomorphology कि जो अर्थ की शेप से रिलेटेड फैक्टर्स हो। जैसे कि अगर हम देखें सिक्किम जो है इट इज इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और साथ साथ में यहां पे हिमालय भी है। हिमालय जो है वी नो वेरी वेल दैट दिस इज ए यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। और यंग फोल्ड माउंटेन अगर है तो यहां पे क्या है कि ऊपर हमारी है दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड नीचे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, एंड इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट। तो ये पूरा एंटायर रीजन है जो इंडिया का नॉर्थ में, स्टार्टिंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कंटिन्यूअस विद नेपाल एंड इन सिक्किम, भूटान एंड लोअर लाइक स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो पूरा जो रीजन ये पड़ जाता है जाके, ये पूरा रीजन अर्थक्वेक प्रोन जोन होता है। यहां पे हमेशा प्रेशर पड़ता रहता है प्लेट की टकराने की वजह से। तो समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि चमोली में, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आ गया। इन 2015 नेपाल में जो था वहां पे एक अर्थक्वेक आ गया बड़ा सा। तो इस वजह से ये इवेंट्स अर्थक्वेक की वजह से होते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके और भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम देखें कि जो सिक्किम है इसका हाई एल्टीट्यूड है। हाई एल्टीट्यूड क्यों है? यंग फोल्ड माउंटेन है तो हाइट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कंचनजंगा जो है इट इज इन सिक्किम एंड इट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट पीक होने की वजह से ऑलमोस्ट 8000 मीटर इसकी हाइट है, 8600 समथिंग। तो उस वजह से क्या होएगा कि स्टीप बहुत ज्यादा स्टीप है। और अगर कोई यहाँ पे चीज जैसे आइस कैप्स होएगी या सम रिवर्स, दे विल कम विद वेरी फ्लो, उनके पास फ्लो एनर्जी बहुत ज्यादा होएगी। तो अगर डाउन स्ट्रीम में ये थोड़ा सा भी वाटर आएगा तो बहुत फ्लड के साथ में आएगा साथ में। हाई एल्टीट्यूड है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज हैं यहाँ पे हिमालयन की अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पे ढेर सारा प्रेशर ऑलरेडी पड़ता रहता है। और इस वजह से सिक्किम जो है इट इज अर्थक्वेक प्रोन जोन, हाई एल्टीट्यूड रीजन। सो ये दीज आर द रीजंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल काइंड। उसके साथ में हम लोग ये देखते हैं कि यहां पे जो रिवर्स आ रही हैं, जैसा हमने बताया अभी, दे आर हैविंग सो मच इरोजनल पावर बिकॉज ऑफ स्टीपनेस। Rivers are having water and water is at higher place, and when this water comes downward,
इट विल इरोड द लोअर लेवल ऑफ सरफेस, तो इस वजह से दे विल इरोड द रिवर्स। उसके बाद हम लोग अगर जियोलॉजिकल कंपोजिशन देखें, जियोलॉजिकल कंपोजिशन में जैसे कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स की होने की वजह से क्या होंगे, दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है तो उससे क्या होएगा कि दे आर इजिली इरोडेड। रिवर है, उनके पास ढेर सारी पावर है, इरोजनल पावर, और ये रॉक्स हैं दे आर आल्सो नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, तो हाई इरोजन हो जाएगा वहां पे, और साथ साथ में लैंडस्लाइड्स, आइस एवेलेंसेस के बहुत चांसेस रहते हैं यहाँ पे। इस वजह से क्या होता है कि जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स दे आर अगुमेंटिंग दीज काइंड ऑफ इवेंट्स इन हिमालयन रीजन। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स अगर हम देखें, व्हाट आर हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिक क्या होता है, जितना भी जैसे लैंड की सरफेस पे, सब सरफेस पे, बीनीथ सरफेस पे जो वाटर होता है उसको हम वाटर या हाइड्रोलॉजिकल चीजें बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारा पानी जो प्रेसिपिटेशन के साथ आया, सम विल बी ओवर लैंड, जैसे अगर हमारा ये बारिश हो रही है और वाटर कुछ रिवर्स के थ्रू हमारा चला जाएगा तो ये सरफेस वाटर हो जाएगा, कुछ वाटर परकोलेट होकर डाउन चला जाएगा तो ये ग्राउंड वाटर हो जाता है, और कुछ आइस की वजह से मेल्ट होके आ रहा है तो ये सरफेस पे भी चला जाएगा। अगर सरफेस वाटर पे मूव हो जाता है तो ये रिवर बन जाती है, अगर कहीं पे रुक जाता है ये वाटर तो ये लेक बन जाता है। अगर ये इसमें मेजोरिटी ऑफ वाटर अगर ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा है तो इसको ही हम बोल देते हैं ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक। तो ऐसे करके ये पूरा वाटर हाइड्रोलॉजी होती है। और चूंकि इट इज इन हिमालयन रीजन सो लॉट ऑफ ट्रिब्यूटरीज, लॉट ऑफ ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट इन सिक्किम। सिक्किम में 2018 में एक स्टडी हुई जिसमें यह बताया गया कि नाउ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग लॉट ऑफ आइस इज मेल्टिंग, और जब आइस मेल्ट होएगी तो वाटर जो निकलेगा दे विल फॉर्म सम ग्लेशियर लेक, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। आफ्टर 90s क्या हुआ है कि सिक्किम इज इनंडेटेड बाई ऑलमोस्ट 300 प्लस ग्लेशियल लेक्स। अभी कम से कम 200 से 300 ग्लेशियल लेक बढ़ गए हैं वहां पे, और जो ऑलरेडी पहले से आ रहे थे उनमें ढेर सारा वाटर एक्यूमुलेशन भी बहुत बढ़ गया है। ये लोनाक लेक जिसमें ये इरप्शन हुआ है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दैट काइंड ऑफ event of global warming, and because of global warming lot of water was added in this glacial lake of Lonak। जैसे ये ग्लेशियर है तो ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स होते हैं, यहां पे बॉटम में पूरा ग्लेशियल लेक बन जाता है। ऐसे ही जब हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी फैक्टर ये ऐसे इंपैक्ट करते हैं। ऐसे ही क्या और इसमें क्या ऐड हो जाता है आके, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर अगर हम देखें, जो सिक्किम हमारा है इट इज इन द नॉर्थ पोर्शन ऑफ द इंडिया, अगर हम लोग देखते हैं सिक्किम में ये इंडिया के नॉर्थ एरियाज में है, और हम लोग ये देखते हैं इंडिया में जो मानसून रेन रिसीव होती है वो दो डायरेक्शन से रिसीव होती है। एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है और दूसरी अरेबियन ब्रांच होती है। बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है ये मेघालय में जाती है, बारिश कराती है, और यहां से हिमालय की वजह से ये टर्न होती है। तो सिक्किम जो होता है इट कम्स अंडर द विंडवर्ड साइड ऑफ दिस मानसून रेन। ऊपर यहाँ पे हिमालय, कंचनजंगा और जितने भी हाइट्स वाले होते हैं इसको विंड को ब्लॉक कर लेते हैं, तो सिक्किम में हमेशा बारिश होती रहती है। ड्यूरिंग मानसून सीजन इट इज लॉट ऑफ रेन, और ये जो पानी होता है हमेशा ऐड हो जाता है सिक्किम में। तो सिक्किम में हमेशा चांसेस रहते हैं हाई मतलब रेनफॉल रिसीव होने के, और ऊपर से ये स्टीपर स्लोप पे आता है बारिश, तो इस वजह से मानसून और ये ब्लॉकेज इफेक्ट ऑफ दीज हिमालय सिक्किम समटाइम सिक्किम जनरली रिसीव लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग
रेनी सीजन और मानसून सीजन। तो क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर, जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, ये सब ऐड कर देते हैं जाके। अब इन्हीं में बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे कि जो वेजिटेशन कवर होता है, वेजिटेशन कवर क्या करता है कि समटाइम्स इट प्रोटेक्ट दीज काइंड ऑफ इवेंट। अगर ऊपर से वाटर अगर आ रहा है ढेर सारा, तो वेजिटेशन क्या होएगा, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं वेजिटेशन। अब सिक्किम में क्या हो रहा है कि लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हो रही है नॉर्थ ईस्ट में। अगर कोई भी टूरिज्म की एक्टिविटी, सिक्किम। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिक्किम बहुत ज़्यादा जाना जाने लगा है। एंड बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉट ऑफ एरिया इज डिफॉरेस्टेड, और डिफॉरेस्ट होने के बाद में उस जगह पे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चालू कर दिया। बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज, these vegetation has been removed, these natural barriers they have been removed from the area. So now land which was earlier covered by the vegetation, now it has been removed by human activities, and so land become more vulnerable for the erosion. और इस वजह से ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसको प्रॉब्लम में ला रहे हैं सिक्किम में। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ढेर सारे हम लोगों ने देखा है सिक्किम में या गंगटोक में या आसपास वाले रीजन में हम देखते हैं कि ढेर सारा टी कल्टीवेशन या टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा है। तो पूरे स्लोप जो हैं उन पे टी की प्लांटेशन है। तो इस वजह से ये स्लोप हटा के, ये तो बड़े बड़े पेड़ हैं तो उनकी जड़ें जो हैं दे विल बाइंड द ग्राउंड सरफेस, बट बिकॉज ऑफ टी कल्टीवेशन और टी प्लांटेशन ये जो लैंड सरफेस है इट विल आल्सो बिकम लिटिल बिट लेस स्टेबल हो जाएगा, या जो पेड़ हैं उनको हटा दिया आपने तो ये वल्नरेबल ज्यादा हो जाएगी लैंड सरफेस। इस वजह से क्या होएगा कि दीज ऑल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स विल एड अप दीज काइंड ऑफ इवेंट्स लाइक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड। फिर ये जो डिफॉरेस्टेशन, जैसा हमने बताया कि अगर फॉरेस्टेशन होता तो वहां पे वो उसको रोके रहते, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते। अगर इस चीज को जैसे हम देखें यहां पे, अगर हम देखते हैं जैसे कि इस वीडियो में कि यहां पे बादल, बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट और क्लाउड रेनफॉल, दीज ट्रीज दे आर sometimes they are thwarting or reducing the impact of rainfall or cloud burst. but इस दूसरे फिगर में अगर हमने इन फॉरेस्ट को हटा दिया तो ये पूरी एंटायर लैंड है, इट विल बिकम वल्नरेबल फॉर द इरोजन और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट इवेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग विल हैपन। फिर इसी के एडिशन में हम लोग देखते हैं मैन मेड फैक्टर्स। मैन मेड फैक्टर्स क्या हैं? अर्बनाइजेशन, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अभी क्या है, हम लोग चला रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट प्लान NERDP, और इसकी वजह से लुक ईस्ट इंडिया पॉलिसी, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी, उसमें क्या है कि हम लोग ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वी आर इनिशिएटिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और सिक्किम इज ऑलवेज, अभी जो है बहुत सालों से इट इज ऑलवेज ए टूरिस्ट हब इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। गंगटोक या आसपास वाला रीजन जो है ये हमेशा से एक टूरिस्ट हब रहा है। एंड बिकॉज ऑफ टूरिज्म एंड अदर एक्टिविटीज, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से ढेर सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हमें लाने पड़े, जैसे नेशनल हाईवे 10 विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया टू कनेक्ट वेस्ट बंगाल टूवर्ड्स दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन, और सिक्किम से कनेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये पूरा ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ दिस फ्लैश फ्लड। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे देखो आप रिवर के अलोंग में रिवर व्यू की वजह से ये ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वहीं लेक के किनारे या रिवर के किनारे किनारे कर लेते हैं। अब अगर कोई रिवर में फ्लड आएगी तो इसके बेस को हटाएगी तो सबसे पहले यही बिल्डिंग गिरेगी। तो ऐसा करके यही सेम चीज वी हैव सीन विटनेस्ड इन उत्तराखंड एंड इन हिमाचल प्रदेश आल्सो। अभी रिसेंट में जब शिमला फ्लड आए, शिमला में फ्लड्स आए, अर्बन फ्लड आए,
तो वहां पे रिवर के अलोंग हम लोगों ने देखा कि लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स बने थे, फार्म हाउसेस बने थे, सेंटर्स बने थे, हाँ, तो उस वजह से होटल्स थे। तो these are always be very vulnerable for these things. तो urbanization, infrastructure projects, they are human kind of factors which are increasing the vulnerability. ऐसे टूरिज्म एक्टिविटीज वहां पे, और साथ साथ में सबसे बड़ा जो फैक्टर उभर के आया है दैट इज डैम कंस्ट्रक्शन, कि पूरे सिक्किम में क्या है, वाटर अवेलेबल बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होता है ऐसे स्टेट्स में, हिमालयन स्टेट्स में। वहां पे क्या है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं कि जैसे ये एक बड़ा सा पीक है, यहां से जो भी वाटर आएगा अप स्ट्रीम से, यहां पे डाउन स्ट्रीम में इसको एक बांध बना के रोक लो पानी को, इस पीक पे पानी को रोक लो, और यहां पे एक टरबाइन लगा दो, और ये टरबाइन जब मूव होएगी तो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट होएगी। तो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, तीस्ता 1, तीस्ता 2, तीस्ता 3, तीस्ता 4, 5, 6 ऐसे करके इस पूरी रिवर पे क्या है, ढेर सारे डैम बनाए गए। तीस्ता 3 यहां पे बना लिया, तीस्ता 4, तीस्ता 5, तीस्ता 6, जैसे अभी क्या है तीस्ता 3 एक डैम है, ये यहां पे लोनाक लेक थी, साउथ लोनाक लेक, यहां पे पूरा भरी था वाटर, अब ये ब्रीच हो गया तो पूरा वाटर ये डाउन स्ट्रीम आया। अब ये जब पानी आया तो दिस इज द तीस्ता 3 डैम, एंड जब तक अथॉरिटीज को पता चलता कि दिस लेक हैज बीन आउटबस्टेड, और जब तक कि ये हमें डैम के जो गेट्स हैं उनको ओपन करना है, जब तक ये लोग इसको ओपन करते करते इट वाज वेरी लेट, और तब तक ये पुल पूरा दिस डैम वाज आउटबस्टेड आल्सो फिल्ड, तो ये ब्रेक हो चुकी थी रिवर, और इस लेक का पानी, इस डैम का पानी एक साथ नीचे आया, तो और भी डैम को इरोड करता हुआ, खत्म करता हुआ नीचे पहुंचा। तो ये पूरी जो तीस्ता रिवर है नीचे डाउन स्ट्रीम में जब पहुंची तो इट फ्लडेड एंटायर एरिया। जैसे ये देखो, इसमें क्या है कि ये एक पूरा डैम बना दिया गया, और जब अगर थोड़ा सा अगर इस डैम को थोड़ा सा दिक्कत हुई तो ये पूरा इरप्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसको बोलते हैं डैम फेलियर। तो यहां पे डैम फेलियर भी एक इंसिडेंस हुआ तीस्ता रिवर पे, तीस्ता 3 डैम वाज फेल्ड। तो ये चुंगतेंग एरिया में, यह चुंगतेंग एक जगह का नाम है, वहां पे ये तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो था वो पूरा ब्रेक हो गया, इस वजह से यहां पे ढेर सारी फ्लड आई। अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्लेशियल लेक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि ग्लेशियल लेक कैसे क्या होती हैं, एंड हाउ दे ब्रेक, मतलब पहला इंसिडेंस जैसे क्या हो सकता है कि या तो इस ग्लेशियल लेक जो यहाँ पे पानी है ये मोरेन डिपॉजिट्स हैं, इसकी वजह से ये रुका हुआ है पानी। अब इस पानी को अगर एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, या तो कोई क्लाउड बन जाए आके, और क्लाउड इवेंट हो जाए कुछ ऐसी जिससे ढेर सारा पानी ये होल्ड ही ना कर पाए और ये पानी एक साथ नीचे मूव हो जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बादल के अलावा, क्लाउड बस्ट इवेंट के अलावा, कि जिस जगह पे है ये, यहाँ पे ढेर सारी आइस भी मेल्ट हो रही है, और कुछ पार्ट अगर ये आइस का इसमें इकट्ठा एक साथ आ जाए तो भी वाटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा आके। और समटाइम्स ह्यूमन फैक्टर कि कुछ इसको ब्रीच कर दिया जाके कुछ इवेंट की वजह से, तो ये पूरा ड्रेन हो जाता है वाटर। तो दिस इज काइंड नोन एज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ब्रीचिंग ऑफ दिस बैरियर ड्यू टू मैन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स एंड दिस ड्रेनिंग ऑफ entire water of glacial lake downstream is known as glacial lake outburst flood। तो ये ऐसे करके हमारे थे। अब इसके इंपैक्ट क्या आएंगे, अगर ढेर सारा वाटर आएगा, फ्लैश फ्लड आएगा, तो फ्लैश फ्लड की वजह से सम इंटायर एरिया जो है सबमर्ज हो जाएगा वाटर से। तो आज अगर ऑन दिस डे लगभग 55 लोगों की डेथ हो गई, इन विच 23 आर्मी पर्सनल्स, more than 100 persons they are still missing,
अब उनका पता ही नहीं चल रहा है वो लोग कहाँ पे हैं अभी, आइदर दे आर अलाइव और डेड, हमें नहीं पता है। और ढेर सारे जो प्रोजेक्ट्स जैसे देखो ये पूरे घर वर सब कुछ डिस्टर्ब हो गए, तो ऐसे करके और ढेर सारे लोग जो हैं अफेक्ट हो गए, ऑलमोस्ट 25,000 पीपल अफेक्टेड, और मोर देन 12 हाउसेस वास्ट अवे, 13 ब्रिजेस जो हैं वो हिमालयन स्टेट में डैम फेलियर हो गए, ब्रिजेस खत्म हो गए। तो ऐसे करके ये सब चीजें होती हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट में। ये जैसे आर्मी पर्सनल्स वहां पे कुछ स्टे कर रहे थे, तो ढेर सारा वाटर जब आएगा डाउन स्ट्रीम में तो अपने साथ सिल्ट भी ढेर सारी लेके आता है, तो ये पूरे ट्रक जो थे सिल्ट में दब गए। हाँ, तो इससे अब जैसे ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फिनोमिना है या फ्लड्स हैं, इनसे बचा कैसे जाए, व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू रिक्वायर्ड टू टू कंट्रोल देम, और कैसे कैसे उनको हम कर सकते हैं, एफर्ट्स कैसे डाल सकते हैं। जैसे मिटिगेशन स्टेप्स, मिटिगेशन में कि मिटिगेट कैसे करें, जैसे स्टेप्स जो हैं ऑलरेडी टेकन, इसमें क्या करा हम लोगों ने, ढेर सारे स्टेप्स ऑलरेडी टेक करे हैं। और दूसरी बात बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है, या मतलब फॉर द इम्पोर्टेंस, कि हम लोगों को पहले से पता था इन 2018 2021 देर आर मल्टीपल एजेंसीज लाइक सिक्किम डिजास्टर रेगुलेशन अथॉरिटी जो थी, उसने ये बोला था कि इट मे बी पॉसिबल दैट दिस साउथ लोनाक लेक में आउटवर्स्ट, पहले से हमें पता था। और इवन आफ्टर दैट आल्सो हम लोगों ने ढेर सारा पैसा भी सिक्किम स्टेट ने उसमें लगाया, एंड इवन आफ्टर दैट आल्सो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दीज थिंग्स। जैसे अभी थोड़े दिन पहले इन 2018-19 एक बहुत फेमस इकोलॉजिस्ट हैं सोनम वांगचुक, ही इज फ्रॉम लद्दाख, उन्होंने जब स्टडी करा इस साउथ लोनाक लेक को, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर दिस लेक में आउटवर्स्ट, और आउटवर्स्ट होने की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि ये दिक्कत करे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कुछ ना कुछ पानी इसका ड्रेन कर दो, जो ये लेक है साउथ लोनाक लेक, उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम लोग इसका पानी थोड़ा सा ड्रेन कर देते हैं। तो उन्होंने ड्रेन करने के लिए एक पाइपलाइन डाल दी, यहां से पाइपलाइन के थ्रू वो पूरा ड्रेन कर रहे थे वाटर, लेकिन चूंकि आइस इतनी ज्यादा मेल्ट ही हो रही है, दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल कि एक तरीके से पूरा वाटर यहां से ड्रेन कर सकें। सोनम वांगचुक ने ट्राई करा था, और अभी क्या हो रहा था कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने यह कोशिश करी थी कि हम लोग जाते हैं और यहां पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे कि ये हम पता चल जाए हमें कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब तक लगा पाते उससे पहले ही ये लेक आउटबर्स्ट हो गई और कैलेमिटी आ गई। स्टडी में ढेर सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि इन सिक्किम देर आर ऑलमोस्ट 300 लेक्स, ग्लेशियर लेक्स, विच आर वेरी वल्नरेबल फॉर द आउटबर्स्ट फिनोमिना और फ्लड फिनोमिना। तो ऐसे करके मिटिगेशन स्टेप्स ऑलरेडी हम लोगों ने लिए हैं, लेकिन वी नीड मोर स्टेप्स। मोर स्टेप्स में जैसे कि सबसे पहले तो अगर किसी कैलेमिटी से हमें निपटना है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें वहां पे सर्वे करना पड़ेगा, और सर्वे करने के लिए रिसेंट टेक्नोलॉजीज जैसे हमें लेनी पड़ेंगी। जैसे कि ये हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे हमें सर्वे करना पड़ेगा। अर्थ वी नो ऑलरेडी दैट दिस इज वेरी सेंसिटिव रीजन ड्यू टू अर्थक्वेक प्रोन जोन, इको सेंसिटिव जोन है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले सर्वे करना पड़ेगा, लैंड का सर्वे कि लैंड यूज कैसे क्या हो रही है, कैसे क्या वहाँ पे है एक्टिविटी। तो सर्वे करने के लिए वी कैन यूज रिमोट सेंसिंग्स, जैसे IRNSS इंडिया का है, और भी ढेर सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू सैटेलाइट्स इमेजिंग, मैपिंग, ये सब हम कर सकते हैं। ड्रोन के यूजेस से, कैमरा के यूजेस से हम लोग सर्वे करें। और उसके बाद दूसरा क्या करें प्रोसेस, जोनेशन। जोनेशन में क्या करें कि कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत इको सेंसिटिव एरिया है, उसको हम नो गो जोन या इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, कि यहां भाई साहब कोई हमें काम करना ही नहीं है, कोई भी डेवलप नहीं करना है। जैसे जो ग्लेशियर लेक के आसपास है या कुछ और इको सेंसिटिव रीजन्स हैं, वहां पे हमें कुछ करना ही नहीं, लेट्स नेचर भी देयर।
तो नेचर अपने कुछ बैरियर बनाएगी, पेड़ जो भी ओरिजिनेट होंगे वहां पे वो रोकेंगे उसको। तो इसको हमें नो गो जोन कर देना है, लिमिट्स टू ग्रोथ। दूसरा, यहां पे हमें बफर एरिया कुछ बना देना है, लिमिटेड एक्टिविटी, फिर ट्रांजिशन एरिया करके। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं जोनेशन कि नो गो एरिया, फिर बफर एरिया, फिर ट्रांजिशन एरिया, ऐसे करके। जैसे अभी इन्होंने देखा यहां पे नेचुरल कुछ बैरियर लगा दिए जाते हैं, जैसे वेजिटेशन का सबसे बेहतरीन बैरियर जो होता है वेजिटेशन का बैरियर होता है कि वो हमेशा पकड़ के रखेगा आसपास। दूसरा, जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बहुत स्टडी होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी, या ईपीए जो होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, उसके थ्रू जो बताया गया है EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो इसको बहुत हमें ढंग से कराना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कोई भी अगर प्रोजेक्ट जा रहा है हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो वहां पे हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, लोगों से राय लेनी पड़ेगी, साइंटिस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, और बहुत ही लिमिटेड हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट हमें लगाने पड़ेंगे, और दोनों ही नंबर में भी एंड कैपेसिटी में भी लिमिट लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बड़ा सा एकदम डैम बना दें वहां जाके। इफ वी विल मेक लाइक दैट देन इट विल ऑलवेज विल ब्रिंग हैवॉक इन द डाउन स्ट्रीम रीजन इफ इट इरप्टेड। उसके बाद प्रॉपर डिजाइनिंग हो, एडॉप्शन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वहां पे हो, और साथ साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो हमारी। ऐसा ना हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वहां जनरेट कर रहे हैं तो फॉर द शॉर्ट टर्म अगर यूज कर सकते हैं तो समटाइम्स हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नॉट ओनली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बट समटाइम्स वी कैन यूज सोलर एनर्जी आल्सो, विंड एनर्जी, और भी दूसरे तरीके हैं। उसके साथ साथ जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बढ़ा रहे हैं, साथ में प्लांटेशन भी वहां पे बढ़ाएं। जैसे सिक्किम में क्या है, बहुत अच्छी एक चीज है कि सिक्किम में रिलेशनशिप डेवलप करी जाती है। वहां पे एक ऐसा सिस्टम है कि पेड़ों को अपने आप का रिलेटिव बताया जाता है। थोड़े दिन पहले ये न्यूज में भी था कि बड़े बड़े पेड़ हैं उनको सब लोग पूर्वज मानते हैं कि दे आर अवर एंसेस्टर्स। तो दे समटाइम्स इवन उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। एक हर फैमिली मेंबर को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि यू शुड इसको पैम्पर करो, या मतलब इसको बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने बच्चे की तरह इसको ट्रीट करो। सो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव ऑलरेडी टेकन इन सिक्किम, बट वी नीड मोर स्टेप्स लाइक दैट। जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लिमिट लगानी पड़ेगी, टूरिज्म एक्टिविटी हमें रोक मतलब उन पे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो दीज आर सम स्टेप्स हाउ वी कैन control these kind of flash flood events, we can cope up with these flash flood events. Natural events हैं, हमेशा आएंगी, but we have to manage ourselves, not the nature. नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे these kind of events will always happen. तो हमें क्या है कि let's nature to be nurtured. हमें फिलॉसफी क्या लेनी पड़ेगी, let's nature to be nurtured. अगर नेचर हमारी जो ग्रीड है, जो महात्मा गांधी की सिद्धांत है कि लेट्स अर्थ हैज एन एबंडेंस फॉर मैंस नीड नॉट फॉर ग्रीड। जो अर्थ है उसके पास में हमारे पास खूब हमारी नीड को कंट्रोल पूरा करने के लिए इट्स है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन जब ग्रीड आ जाती है इट डजेंट हैव। तो हमारी जो ग्रीड्स हैं उन पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें अपनी मदर जो अर्थ है उसको वी हैव टू टेक अवर अर्थ एज ए मदर, जैसे मदर के साथ हम अपना बिहेवियर करें ऐसे, बिकॉज वी हैव ओनली सिंगल प्लेनेट अर्थ। और इफ वी विल टेम्पर और इंक्रोच और विल मॉडिफाई अल्टर अर्थ के साथ अगर हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे, देन अर्थ और नेचर विल रिस्पॉन्ड, एंड रिस्पॉन्स ऑफ द नेचर इज वेरी वेरी कैलेमेटिक, हेबोइक। सो वी शुड हैव टू प्लान आवर सेल्फ इन टू बी फॉर्म ऑफ नर्चर्ड फॉर्म। अर्थ के साथ हमें कोप अप करके चलना पड़ेगा। सो दिस इज एंटायर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस व्हाट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, हाउ दिस फ्लड इरप्टेड, और सिक्किम में ऐसा क्यों हुआ। पहले भी ऐसा केदारनाथ ट्रेजेडी हुई, या अभी रिसेंटली सिक्किम हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, वहां पे भी ढेर सारी फ्लैश फ्लड आई।
और ये सब फिनोमिना है, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की इवेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस, कि मानसून है वो बहुत इरेटिक हो गया है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट, कहीं पे ड्रॉट कंडीशन ऐसी आ रही है। तो इस वजह से अभी रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ आइस मेल्ट हुई, साउथ लोनाक ग्लेशियर में वो आउटबर्स्ट फिनोमिना हुआ, एंड इट फ्लडेड द this लोनाक रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर पे एक डैम बनाया गया था जो चुंगतोंग एरिया में था, तीस्ता 3 प्रोजेक्ट। इट आल्सो डैम ब्रेक्ड अवे और लॉट ऑफ वाटर वाज रिलीज्ड बाय इन द रिवर, और इस वजह से ऑलमोस्ट 15 to 20 फीट हाइट ऑफ द वाटर इंक्रीज्ड इन लोअर स्ट्रीम एरियाज। इस वजह से एक फ्लड आ गई, इट वाज कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड। और इसकी जो ट्रिगरिंग इवेंट थी एक आइस एवलैंक था, ऑलमोस्ट वन हाफ पोर्शन ऑफ दिस साउथ लोनाक लेक ग्लेशियल वाटर ड्रेन्ड अवे। और इसके रीजंस जो हैं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखे जाएं तो जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन है इनमें, स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन, अर्थक्वेक प्रोन जोन, सेडिमेंट्री रॉक्स, इरोजन पावर ऐसे हैं। हाइड्रोलॉजिकल पावर में ट्रिब्यूटरीज और डैम्स, ग्लेशियल लेक्स हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल में मानसून है, क्लाउड बस्ट इवेंट है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं दे आर रिमूवल ऑफ वेजिटेशंस, डिफॉरेस्टेशन है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दोज टू फैक्टर्स, ह्यूमन एंड natural factors, these kind of events are occurring again and again due to climate change. These events are increasing day by day. So this is all about glacial lake outburst and flash flood. और उसके बाद हम कैसे कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें मिटिगेशन स्टेप्स, जिसमें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, लिमिट्स करनी पड़ेंगी, जोनेशन करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, और मॉडर्न टेक्निक्स साथ साथ में ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ेगी, नर्चरिज्म की। लेट्स नेचर टू बी नर्चर्ड, नॉट शुड बी एक्सप्लॉइटेड। So this is all about glacial lake outburst in Sikkim. Thank you very much. Hope you have enjoyed this session. If you have any query you can ask me. और हम लोग इसको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे. I will share this PDF on Telegram so that you can make notes from this. This is very helpful PPT. I have prepared this from various sources और बहुत अच्छी है. आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें, एक बार नोट्स बनाएं. थैंक यू वेरी मच.